नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के काइंड्स के बारे में। किस बेस पे इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग यूज़ के बेस्ड पर, कि किस तरह से हम लोग इनको यूज़ करते हैं, उस बेस पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ऐसे यूज़ के बेस पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है उसको देखते हैं। ऑल द goods and services which are used for the final satisfaction of a consumer is known as a consumer goods and services। यानी कि हर वो goods and services जो कि final satisfaction के लिए होता है consumer के लिए, उसे हम लोग consumer goods and services बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा capital goods and services, means all those goods and services which are used for the further production of a goods and services over a long period of a time is known as a capital goods and services। एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ठीक, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज में मैंने बोला कि हर वो सामान, हर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज़ किया जाता है टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, मशीन जो है हमारा, मशीन से हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मशीन में हमने अपना पैसा लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ है, एक तरह से हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है मशीन, लेकिन उस मशीन का यूज़ करके हम लोग और गुड्स एंड सर्विसेज तैयार कर रहे हैं, कई नए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा मशीन एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जाम्पल हो जाएगा, पहली चीज़। इसके अलावा एक क्वेश्चन उठता है कि आपने इन्वेस्टमेंट सुना होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो अभी आपसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे यार इन्वेस्टमेंट सुना तो है, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं उसको, लेकिन इकोनॉमी के टर्म में वो चीज़ नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं आपके पास में, हाँ बिल्कुल आप ही के पास में बात कर रही हूँ मैं। आपके पास में कोई 4 मशीन है, ठीक है। उसके बाद में आप एक काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, दिवाली या होली पे जाके आप 2 मशीनें और ले आते हैं जाके। तो आपने ये जो किया है ना, एडिशन किया है 2 मशीन्स को ऐड करके, तो आपने एडिशन किया है कैपिटल का, और इस कैपिटल में एडिशन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक, आपके पास में 4 मशीनें पहले से थी, आपने 2 मशीनें आप मार्केट से लेके आए कि आपने सोचा दिवाली है चलो ऐड कर देते हैं 2 मशीनें। तो ये क्या चीज़ आपने करी है? एडिशन किया है कैपिटल में, और एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है थर्ड गुड एंड सर्विसेज, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हमने पहले के लेक्चर्स में ही बताया है, जब मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया था। इसमें साफ साफ होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला था कॉटन से सेट बनने की प्रोसेस में कई चीज़ें होती हैं। जैसे कॉटन से हम लोग यार्न बनाते हैं, यार्न से क्लॉथ बनता है, क्लॉथ से सेट बनती है। तो जो कॉटन से सेट बनने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो गुड्स लगे हैं, कॉटन, यार्न और क्लॉथ, इन गुड्स को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अगर हम लोग इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में बोले तो हम लोग कैसे इसको बोलेंगे? ऑल दो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सेल इन द मार्केट। हर वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका यूज़ होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, किस लिए? मतलब कि यूज़ कर रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। हर वो गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे, जो कि हमारी मदद करती हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा? ऐसा फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक, बट कम्प्लीटली यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन जब जो मार्केट में हम लोग गुड्स सर्विसेज देना चाहते हैं उसके प्रोडक्शन में वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, चिप्स का, मार्केट में चिप्स बनने हैं। पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा पोटैटो है, पोटैटो मशीन से दुनिया वैसे होता हुआ गया, ठीक है। तो जो पोटैटो है हमारा, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। कैसा है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है किसके बनने में? चिप्स के बनने में। चिप्स हमारा क्या है? चिप्स हमारा वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो मार्केट में सेल के लिए प्रेजेंट में है, लेकिन उसके अंदर में जो है तो पोटैटो ना, तो पोटैटो क्या है हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। और जो पोटैटो से जो चिप्स बनने की जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोसेस। चिप्स जिसमें कि फाइनल प्रोडक्ट है, पोटैटो जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक। बस इसके बारे में हम लोगों ने देखा, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज देखा, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज देखा, और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज देखा। एक चीज़ में मिस हो रही थी, वो ये कि जब हमने आप लोगों को जीडीपी का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको जीएनपी बताया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आपको बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए पहले, मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जीएनपी की बात करेंगे तो हमने आपको जीडीपी एक्सप्लेन किया था, जीएनपी एक्सप्लेन किया था, जीडीपी की डेफिनेशन बता दी थी, जीएनपी की डेफिनेशन रह गई। उसकी एक बार डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए।
total value of goods and services produced by the resident of the country in the given accounting year is called a GNP। मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इंडियन नेशनल्स या फिर किसी भी कंट्री की GNP अगर निकालना हो वो रहते हैं, उनकी टोटल इनकम को जब लोग सम करेंगे तो GNP बोलते हैं। ठीक, एक हमारा और टर्म है, उसको भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, 2 मिनट और लगेगा। वर्ड होता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो देखते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर डेफिनेशन बताऊंगी मैं आपको। मान लीजिए आपने 2025 में 2 मशीन्स लिए हैं, ठीक है। उन 2 मशीन को आपने 2030 तक चलाया है उनको, ठीक है। 2025 मशीनें ली हैं, 2030 तक उन दोनों मशीनों को चलाया है, ठीक। अब आप ये देखिए कि आप जब 2025 से 30 तक वो मशीनों का यूज़ करेंगे, उन मशीनों में कुछ तो कमी आएगी ना उनकी क्वालिटी में। कभी कोई उसका बोल्ट में दिक्कत आएगी, कभी उसमें कोई फिलिंग की दिक्कत आएगी, कभी उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है, ठीक। तो ये जो मशीनों में जो प्रॉब्लम आ रही है टाइम टू टाइम, क्या मतलब जो आपने 2025 मशीन ली थी, जो कंडीशन उस मशीन की 2025 में थी, वही कंडीशन उस मशीन की 2030 में भी रहेगी क्या? नहीं, है ना। उस मशीन की कीमत में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। आप उसको अगर मान लो बेचना चाहेंगे, आप उससे बोलेंगे भाई मैं इस मशीन को 50,000 की लेके आया था 2025 में, अब 2030 आ गया, मेरी मशीन तो मुझे उतने में ही दो। तो क्या वो सामने वाला इंसान लेगा उस चीज़ में? बोलेगा अरे भैया आप 2025 में लेके आए थे, लेकिन अब आप अपनी मशीन की कंडीशन में तो देखिए, ये दिक्कत है, इसका ये पुर्जा थोड़ा सा ढीला हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है उसकी वैल्यू में, जो आप लेके आए थे उस मशीन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक। इसकी एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन दें इसको, तो लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक। किसी कैपिटल की, यानी कि हमारी कैपिटल यहाँ पे क्या है? मशीन है, जो एग्जांपल हमने लिया है, उसमें किसी भी तरह का लॉस होता है, किस वजह से? वियर और टीयर की वजह से, तो वो क्या होगा? हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक। थैंक यू। इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, जीएनपी की डेफिनेशन देख ली। इसके अलावा हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्पल्स के साथ में समझ लिया। थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच।